आंसू न कहलाते मोती अगर तुम ना होते। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। अहमद, वो लड़की बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आ रही है, तुम्हारे सर पे सवार होने की कोशिश कर रही है वो। ऐसी बात नहीं है मैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं साफ साफ देख रही हूँ। और अहमद, तुम्हें भी इस एज में ये चीजें सूट नहीं करती। जितने भी तुम्हारे नोट्स मिस हुए सब मैं तुम्हें समझाता हूँ, सब सिखाता हूँ। तुझे वार्न भी किया था ना कि दूर रहना इस लड़की से। तू होता कौन है मुझे वार्न करने वाला? उसका बॉडीगार्ड है। हाँ, एक अजीब सी कशिश है। तो इसका मतलब तुम दोनों की दोस्ती पक्की। यासर ने कोई और अच्छा काम किया हो या ना किया हो, तुम दोनों की दोस्ती करवा दी। चलो इसी बहाने आज लंच हम बाहर करेंगे। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप कितने लोग हैं घर में? I mean, कितने बहन भाई हैं? मेरा कोई बहन भाई नहीं है और मेरे वालिद साहब का कुछ अर्से पहले इंतकाल हो गया था। That's sad. I'm sorry. है ना? तुम यहाँ? अहमद जी, आप? ये मुस्तकीम है, मेरे क्लास फेलो। हेलो। हेलो। ये अहमद जी हैं, मेरे गार्डियन। ओह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। Why don't you join us? हेलो। ये नीलम है, ये भी मेरी क्लास फेलो है। I see. Please continue. Enjoy yourself. Thank you. तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां ना रह रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां ना रह रह पे रोती। अगर तुम ना होते, तुम ये मुस्तकीम है, मेरे क्लास फेलो। होते। हेलो। हेलो। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। हेलो। माहिन, प्लीज डोंट हैंग अप। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। माहिनीसा की तबीयत बहुत खराब है।
डॉक्टर्स ने कहा है कि he really needs to see. अगर तुम्हें देखेगा तो शायद तबीयत बेहतर हो जाएगी. प्लीज. सुना दी तुमने अपनी झूठी दास्तां, या अभी भी कुछ बाकी है? तुम्हें क्या लगता है खालिद, तुम्हारा ये ड्रामा सुन के मैं यूके वापस आ जाऊंगी? नो नेवर. तुम समझ रही हो मैं झूठ बोल रहा हूं? अपने बेटे की जिंदगी के बारे में झूठ बोलूंगा? मुझे ईसा की कसम, ही इज नॉट वेल एट ऑल. डॉक्टर्स ने कहा उसकी बीमारी फिजिकल कम साइकोसोमैटिक ज्यादा है, और अगर वो तुम्हें ना मिले तो... मान लो मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं, तो भी मैं यूके नहीं आ सकती. हाँ, अगर तुम मुझे तलाक के पेपर जल्द से जल्द भिजवा दो तो मैं अपने बेटे से मिलने आ सकती हूँ. What? तुम अपने बेटे की जिंदगी की कीमत लगा रही हो? यही समझ लो. ठीक है माहीन, तलाक के पेपर तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, लेकिन ये बात सुन लो, मैं खालिद मलिक तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं. बाबा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, I'm so sorry आपको मैंने जगा दिया. सो जाओ, go to sleep. बाबा, आप मेरी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हैं. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. And I love you. मेरा बेटा सबसे हैंडसम और बहादुर बेटा. क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? डैडी, मैंने क्या गलती की है कि मामा ने मुझे छोड़ दिया? मैं दुनिया का सबसे बहादुर और हैंडसम बेटा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया. इसका मतलब हुआ मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ. Not at all. ऐसे नहीं सोचते. You're the best son anyone can have. ठीक है? I'm so sorry I woke you up. I'm so sorry. आराम करो. आज कितना फन किया ना हम लोगों ने. मजा आया है ना? हाँ, बहुत मजा. आई एम सो सॉरी है ना कि मुझे पहले ड्रॉप कर रहे हैं. आई विश तुम्हारा घर पहले आ जाता. आई होप यू डोंट माइंड दैट. अमेजिंग. अच्छा मुस्तकीम, लड़की को हिफाजत से घर पहुंचा देना, समझ आई? शट अप यार, कुछ भी बोलती हो तुम. यू शट अप यार. अच्छा म्यूजिक तो लगा दो. लगा लो खुद से. मैं
मेरे पैसे कहाँ गए? नीलम बिना बिल्कुल पागल है, सोचती भी नहीं है बोलने से पहले, कुछ भी बोलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हें कैसी लगी नीलम? बहुत अच्छी हो साहब को। इन्हें तुम वैसे ही कम बोलती हो या फिर मुझसे ही बात नहीं करना चाह रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे क्लास फेलो हैं और अच्छे इंसान भी। मैं वैसे ही कम बोलती हूँ। बोला करो यार, तुम्हारी एज की लड़कियां तो बहुत बोलती है, ये बोल बोल के आसमान सर पर खाया होता है। अच्छा, लेकिन तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। मेरे ख्याल से हर लड़की एक जैसी ही होती है। ये तो बस अपना अपना नजरिया है देखने का। नहीं, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और तुम तो उन सब में अलग हो। खूबसूरत हो, समझदार हो, I mean, you're a beautiful girl. थैंक यू। Welcome. आखिर मेरे पैसों को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? बीबी जी मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने तो कभी घर के अंदर कदम भी नहीं रखा। हम तो खाना भी अपने क्वार्टर में जाके खाते हैं। बस करो और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने बुलाया? मैं जानती हूँ ये काम घर के अंदर ही किसी ने किया, लेकिन जिसने भी किया ना मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पुलिस को बुलाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे पैसे चुराए। माहिन आंटी, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों बजा रही है? कुछ नहीं बेटा, मेरे पैसे चुरा लिए किसी ने। लेकिन पापा के तो कभी कोई पैसे नहीं चोरी हुए। तो आप क्या कहना चाहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? इसमें झूठ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ, मेरे पैसे किसने चुराए? बेबी आप मुझसे कसम ले ले, मुझे बिल्कुल नहीं पता। किसी को भी नहीं पता इस घर में। हेलो पापा, क्या हम सब चोर है? क्या कह रही हो तुम बेटा? माहिन आंटी के पैसे चोरी हो गए हैं। वो सबको डांट रही हैं। कह रही हैं कि मैं घर पुलिस बुलाऊंगी। पापा, क्या हमारे घर पुलिस आएगी? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। है ना बाजी? माहिन आंटी पुलिस को बुला के हम सबको अंदर कर देंगी। स्टॉप इट हीरा, इनफ इज इनफ। क्या हुआ है? ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सिखाई हुई जुबान बोल रही है बच्ची। मगर हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, समझी तुम? मेरे पैसे गुमे, पूछूंगी तो सही ना मैं। और एक अहमद है, उसे तो परवाह ही नहीं इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, और उल्टा तुम मुझसे ही सवाल पूछ रही हो। हेलो। हाँ नीलम, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ ओके। बहुत स्वीट हो है। जो तुमने किया वो कोई अपनों के लिए ही करता है। तुम्हें क्या अनवर साहब ठीक कहते थे, कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम मेरे क्या हो। माहिन, इतने थोड़े से पैसों पे लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आज ना लड़ती तो ये हकीकत कभी सामने ना आती।
कौन सी हकीकत? तुम्हें पता है मेरे पैसे किसने चुराए थे? किसने? तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन फिसल जाएगी। हिना ने चुराए थे। ओह शट अप माहिन। मुझे पता था हेमर, मुझे पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। लेकिन तुम्हें ये बात सुन के हैरानी होगी कि वो खुद आई थी मेरे पास माफी मांगने कि उसने मेरे पैसे चुराए। लगता है तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं है। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि हिना चोर है। इतना भरोसा है उस पर? हाँ, शायद खुद से भी ज्यादा। वहीं तुम जानती हो तुम्हारे पैसे किसने चुराए? शायद अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पैसे किसने चुराए। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं उस कमीने को पैसे ना देती तो वो अहमद साहब को सब कुछ बता देता कि वो मेरा बेटा है और वो बाप के कत्ल के केस में जेल काट रहा था। अहमद साहब तो ये सुनते ही मुझे नौकरी से निकाल देते, तो फिर मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाती। वो आप फिक्र ना करें, मैं अहमद जी से बात करूंगी। ना बेटा ना, अहमद साहब से कुछ मत कर, तुम्हें कसम है। मैंने तो अहमद साहब से ये कहा था कि मेरे इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं, और इस चोरी के इल्जाम के बाद तो वो मुझे फौरन नौकरी से निकाल देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं करेंगे। ये क्या? बुआ, मैं ये पैसे माहीन को वापस लौटा दूंगी। मैं समझी। मैं उसे कहूंगी कि पैसे आपने नहीं बल्कि मैंने उठाए थे। ना बेटा ना, मुझ गैर औरत के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर मत लो। बुआ, आपने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप आज के बाद ऐसी औलाद से नहीं मिलेंगी जो औलाद के नाम पे धब्बा हो। मेरा यकीन मानो बेटा, मैं तो उससे कभी जेल में भी नहीं मिलने गई थी। मेरा शौहर मजलूम था, उसने नशे की खातिर उसे कत्ल किया था। पता नहीं ये कम्बा जहां तक कैसे पहुंच गया। ठीक है बुआ, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये है ना जिसने एक गैर औरत की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। प्लीज माहिन, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात को अभी और इसी वक्त यहीं खत्म कर दो। ओके? हिना, तुम अब तक सोई नहीं? जी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कोई किताब ही पढ़ लूं। अच्छा, अच्छी बात है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। क्या हुआ? मिली किताब? वो वाली किताब। ये वाली? शेर व शायरी? जी, यही पढ़नी थी। है ना? मैंने गार्ड को कह दिया है, अगर बुआ का बेटा दोबारा यहां आया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।
वो कौन है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप भी मुझसे झूठ बोलोगी? आज शाम को सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई। मैंने तुम्हारी और बुआ की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बुआ बहुत मजबूर थी। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। तुम बहुत स्वीट हो है। जो तुमने किया वो कोई अपनों के लिए ही करता है। अनवर साहब ठीक कहते थे, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। चलो जाओ, जाकर आराम करो। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती। अगर तुम ना होते। हाँ नीलम, कैसी हो? अभी सोई तो नहीं थी? सो रही थी मुस्तकीम, नींद में बात कर रही हूँ तुमसे। यार मजाक न कर, मुझे नींद नहीं आ रही। आएगी भी कैसे? अब क्या हुआ? तुझे तो पता ही है। एक मजनू को नींद कैसे आ सकती है? सारी रात जागेगा ही ना वो। हाँ उड़ा लो, जितना मजाक उड़ता है उड़ा लो। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना तो फिर पूछूंगा मैं तुमसे। अल्लाह माफ करे, मुझे तो ना ही हो ये मोहब्बत तो बेहतर है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? यार वो हीना का नंबर मिल सकता है? ये तो पता है कल संडे और वो उसको मैं कल देख नहीं सकूंगा, तो कम से कम उसकी आवाज ही सुनूंगा। यार मिल तो सकता है, लेकिन मुस्तकीम तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस तरह उसे कॉल करना मुनासिब होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है ना, नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। तुम्हारा कॉल करना शायद वो माइंड कर जाए। तुम मुझे ये बताओ कि तुम नंबर दे रही हो मुझे क्या नहीं दे रही, क्योंकि वो मेरा मसला है और मैं उसको अभी कॉल थोड़ी करने वाला हूँ। नंबर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना उसके बाद जो भी होगा ना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं। समझ आए? डन। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नंबर SMS करती हूँ। ओके बाय। तुम बहुत स्वीट हो है। अनवर साहब ठीक कहते थे, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। काश किसी दिन आप ये कहें कि हिना तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। हेलो हेलो
किसने चुराए थे? तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन फिसल जाएगी। मुझे बुआ बहुत मजबूर थी। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। बुआ, मैं ये पैसे माहिम को वापस लौटा दूंगी। मैं उसे कहूंगी कि पैसे आपने नहीं बल्कि मैंने उठाए थे। अगर वो भोली लड़की कुछ कहती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बात बात पे उसे ताने देना शुरू कर दो। तो इसमें क्या झूठ है अहमद? सारी दुनिया जानती है कि वो यतीम है और एक मुसीबत की तरह तुम्हारे सर पे आके बैठ गई। बस कर दो माहिन, बस कर दो। तुम हद से बढ़ रही हो। अच्छा, तुम मेरे क्या हो, शुक्रिया। साहब मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रही हैं बुआ? साहब मुझे आपको पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, मगर मैं आपको अपनी नामुराद औलाद के बारे में क्या बताती। आप मेरा यकीन करें, मैंने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं उसको यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ। इट्स ओके बुआ, रात गई बात की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपकी और हिना की सारी बातें सुन ली। आप काफी सालों से यहां काम कर रही हैं बुआ, और आप जानती हैं मैंने हमेशा आपको घर का फर्द ही समझा है, और फिर गलतियां इंसानों से ही होती। बहरहाल जिस तरह हिना ने सारी सिचुएशन को मैनेज किया, मैं खुश हूं। जी साहब, हिना बीबी बहुत नेक बच्ची है, हमेशा हर एक का भला ही चाहती है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा किया आनी कि तुम आ गई। कितने दिनों बाद छुट्टी वाले दिन आई हो तुम? अरे बस करो अहमद, रहने भी दो तुम। उससे तो मुझे कोई गिला नहीं, वो तो मेहमान है। तुम्हें तो पूछना चाहिए था ना, तुम तो बिल्कुल भूल ही गए जब से तुम्हारे नए दोस्त बने। हिना बाजी, आपके नए दोस्त बने? मेरे क्लास फेलोज हैं और वो भी मेरे दोस्त हैं। लड़का है क्या लड़की? अरे ये कैसा सवाल है? अभी तो आपने और सवाल नहीं सुने हीरा के। ऐसा कोई गलत सवाल नहीं किया हिरा ने। एक लड़का है और एक लड़की। तो मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे? आप तो मेरी पक्की वाली दोस्त है। तो आप मेरे से प्रॉमिस करें कि आप अपने फ्रेंड को मुझे मिलाएं। प्रॉमिस। कितनी बातें करने लगी है ना हमारी हीरा। कंपनी का असर है। हिना बीबी, कॉलेज से आपके दोस्त आपको मिलने आए हैं। बिठाए उन्हें। जी। तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तुम चुप करके बैठ सकती हो, मुझे भी पैनिक कर रही हो। तुम एक और दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हें पता ना, जब भी मैं उसको एक दिन भी ना देखूं तो मुझे कितना अजीब सा लगता है सारा दिन। ओह माय गॉड, तुम खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। नीलम प्लीज चुप कर जाओ, गार्ड आ रहा है। सर आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। अच्छा थैंक यू। चलो अब।
वालेकुम सलाम। ठीक, कैसे हो? कैसे आना हुआ? ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुमसे मिलने आए हैं। ये माहीन है और अहमद जी से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। ये मुस्तकीम है और ये नीलम। ओह, तो तुम हो मुस्तकीम? भाई बड़ी मारामारी करते हो तुम। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था माही। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन डैड की डेथ के बाद मिलना जुलना कुछ कम हो गया था। वो तो अचानक उस दिन आंटी से मुलाकात हो गई यूनिवर्सिटी में, इसीलिए आसानी से एडमिशन हो गया, वरना बहुत मुश्किल था। ये हिरा है, हम सबकी जान और इस घर की रौनक। Hi, my name is Hira. And I'm the best friend of Hinabaji. Oh, how cute. मुस्तकीम, किसी दिन अंकल और आंटी को लेकर आओ ना हमारे घर। इनफैक्ट मैं उन्हें डिनर पे इनवाइट करूंगी। या श्योर। अहमद, तुम्हें तो मुस्तकीम का थैंक्स कहना चाहिए। वो किस लिए? कोई लड़का था यूनिवर्सिटी में जो हिना को बहुत तंग कर रहा था, लेकिन मुस्तकीम ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी तबीयत साफ हो गई। ये सब कुछ हुआ और तुमने मुझे नहीं बताया? अगर मुस्तकीम वहां पर ना होता तो? I'm sorry अहमद जी। अहमद, हिना ने इसलिए नहीं बताया होगा कि वो घर में किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तुम तो जानते हो कि वो सबका कितना ख्याल रखती है। आई एम सो सॉरी है ना, तुमसे पूछा भी नहीं और यूं मुंह उठा के तुम्हारे घर चले आए। कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह अचानक आने की क्या वजह थी? यार कोई भी वजह नहीं है, वी वर मिसिंग यू सो मच कि हमसे रहा ही नहीं गया। चलो, अब आए हो तो खाना खा के जाओगे तुम। नहीं यार, खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मुस्तकीम अंदर बेचारा अकेला बैठा हुआ है ना। चलो, हो गया होगा। हाँ, अंदर चलते हैं। मामा, और बताओ सारा दिन क्या किया? थैंक यू। थैंक यू। और आगे क्या इरादे हैं आपके? सर आगे का इरादा क्या होगा? जो डैड ने किया वही करूंगा। और वो क्या करते हैं? एक्चुअली डैड ने दादा का बिजनेस संभाला था और मैं डैड का बिजनेस संभालूंगा। लेकिन फ्यूचर में मेरा अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक एनजीओ बनाने का इरादा है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है ना अहमद? हाँ बिल्कुल। वैसे अहमद को भी बहुत शौक है सोशल वर्क। दैट्स नाइस। एक्सक्यूज मी। तुम जूस पियोगी? या श्योर। थैंक यू। माहीन, हिना आपकी क्या लगती है? अहमद के ऑफिस में एक अकाउंटेंट की बेटी है। उनकी डेथ के बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अहमद को सौंप दी थी। वो हाउ सैड, यतीम है बेचारी। लेकिन हिना यहाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे यहाँ पे। अहमद अपनों से बढ़ के उसका ख्याल रख रहा है। बेचारी आई थिंक अपने पापा को याद करके थोड़ी अपसेट हो गई। चले हम भी चलते हैं। ओके। Thank you so much for your hospitality. मैंने तुम्हें मना भी किया था, मगर तुम पे तो अपनी धुन सवार थी, खामखा में हर्ट कर दिया बेचारी को। यार बहुत ही बदतमीज औरत है वैसे वो, बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है उसे, वरना मौका महल ही देख लेते। यार इसका मतलब हिना का वाकई कोई नहीं है दुनिया में। इसीलिए वो खामोश रहती थी और किसी से बात नहीं करती। सच कह रहे हो तुम, इसलिए कभी उसने अपने घर वालों के बारे में बात ही नहीं की।
घर वाले हों तब बात करें ना, जब घर वाले नहीं है तो क्या बात करेंगे? अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? आई मीन तुम्हारे घर वाले कन्विंस हो जाएंगे हिना से तुम्हारी शादी करने के लिए? भाई क्यों नहीं कन्विंस होंगे? कोई एक वजह बताओ ना होने की। आई मीन वो बिल्कुल अकेली है इस दुनिया में, उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। तुम्हें किसने कह दिया उसका आगे पीछे कोई नहीं है? मैं हूं ना, और मैं उससे उसी तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से मैं पहले दिन करता था। बल्कि मुझे अब तो लगता है कि मैं उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। अब सीरियस तुम हंस रही हो? आई एम हैप्पी फॉर यू। नो नो, तुम तंज कर रही हो। व्हाई? आई एम हैप्पी फॉर यू, दिस इज द हैप्पी लुक। हिना, हिना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं क्यों रोऊंगी? झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? देखो हिना, मुझसे छुपाओ मत। किसी ने कुछ कहा है तो मुझे सच सच बताओ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है माहिन का? वो कोई मौका छोड़ती नहीं है मुझे जलील करने का। मैंने कभी भी उनको मुड़ के कोई जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने मेरे क्लास फेलोज के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की। अगर मैं यतीम हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इधर आओ मेरे पास। ये क्या किया तुमने? आई कांट बिलीव यू। क्या किया मैंने? मैं तुम्हें जितना भी समझाऊं तुम नहीं समझती, या फिर समझना ही नहीं चाहती। ऐसा क्या हो गया है अहमद? ऐसे क्यों बोल रहे हो? माहीन, अगर वो भोली लड़की कुछ कहती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बात बात पे उसे ताने देना शुरू कर दो। मैंने कब ताने दिए उसे? तुमने उसके दोस्तों के सामने ये नहीं कहा कि वो यतीम है? तो इसमें क्या झूठ है अहमद? सारी दुनिया जानती है कि वो यतीम है और एक मुसीबत की तरह तुम्हारे सर पे आके बैठ गई। बस कर दो माहीन, बस कर दो। तुम हद से बढ़ रही हो। अच्छा अहमद, गैर लड़की के लिए तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? वो गैर नहीं है, नहीं है वो गैर। तुम मेरे क्या हो? ये अहमद का घर है, उसका जिसको दिल चाहता है यहाँ पे रखे, जिसको दिल चाहता है ना रखे। तुम अपने जज्बात को अगर अपने आप तक रखो तो बहुत बेहतर होगा माही। हिना तैयार हो जाएगी तुमसे शादी के लिए? I don't know मामा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो किसी और को भी पसंद नहीं करती। उसके चुप रहने, सबसे अलग रहने की वजह आज मुझे पता चली। जिंदगी में कभी भी राइट टाइम पे राइट चॉइस को मिस मत कर, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा।